पिछले भाग में आपने देखा था कि राकेश की पत्नी एक जोरदार चीख के साथ बेहोश हो जाती है। अब आगे राकेश की भी धड़कनें बढ़ जाती हैं जैसे जैसे वह खुद को संभालता है और अपनी पत्नी को उठाता है। तभी वह बूढ़ा उसके सामने आ जाता है। घर की लाइट जलने बुझने लगती है। एक खौफनाक मंजर होता है। उस समय राकेश के आगे यह सब घटित हो रहा था। तब रात के 3 बज रहे थे। ये रात का वो पहर था जब शैतानी शक्तियां पूरे जोर पर होती हैं। वह बूढ़ा राकेश को बोला, मैंने तुम्हें कहा था ये घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम नहीं गए तो यह तुम सबके लिए बहुत बुरा होने वाला है। तुम सब मरोगे। यह कहकर वह बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा और अब राकेश का बहुत बुरा हाल हो गया था। उसने हिम्मत जुटाकर अपनी पत्नी को उठाया और बेडरूम तक ले गया। दूसरे सुबह उसने प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन कर बुलाया। जब प्रॉपर्टी डीलर घर पहुंचा तो राकेश ने उसे रात की सारी घटना बताई और यह कहकर उसे बोला कि जब तुम्हें पता था कि इस घर में भूत है तो तुमने मुझे यह घर क्यों बेचा। इससे पहले भी इस घर के बारे में लोगों ने बहुत बातें बताई थी। प्रॉपर्टी डीलर ने राकेश से कहा, आप डरिए मत, मैं कुछ करता हूँ। और यह कहकर वह एक जाने माने पंडित के पास गया और उन्हें इस घर की सारी सच्चाई बता दी। यह सब सुनकर पंडित ने राकेश के घर तुरंत चलने को कहा और कहा कि अगर थोड़ी देर भी हुई तो वह प्रेत आत्मा किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। फिर दोनों राकेश के घर पहुंच गए। यह समय करीब दिन के 2 बजे का था। पंडित जैसे ही उस घर में प्रवेश करने लगा तभी जोर से एक हवा का झोंका आया जो उस घर में मौजूद आत्मा के होने का संदेश था। पंडित ने राकेश को बुलाया और कहा कि वह कौन सा कमरा है जहां तुमने उसे देखा था। तो राकेश ने उसे उस ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन पंडित ने राकेश को बाहर इंतज़ार करने को कहा और वह पंडित उस कमरे में प्रवेश कर गया। थोड़ी देर बाद जब पंडित बाहर आया तो उसने राकेश को बताया कि जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर तुम नहीं गए तो फिर तुम्हारी जान के साथ साथ तुम्हारा परिवार भी खतरे में है। इस पर राकेश ने पंडित को अपनी आप बीती सुना दी कि किस तरह वह दिल्ली से यहाँ इस घर में रहने को आया है। और फिर राकेश पंडित को बोला, क्या कोई उपाय नहीं है इस आत्मा को घर से बाहर निकालने का। इस पर पंडित ने कहा, ठीक 15 दिन बाद अमावस्या है। उस दिन हम पूजा कर इस आत्मा को कैद करने के लिए हवन करेंगे, लेकिन तब तक आप लोग किसी और जगह जाकर रहें। यह बात सुनते ही राकेश ने प्रॉपर्टी डीलर से खुद को कहीं और ठहराने की बात की। इस बात पर प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें दूसरे मकान में ठहरा दिया। अब राकेश जब उस दूसरे मकान में रहने लगा तो ठीक 3 दिन बाद रात में 11 बजे के आसपास उसे पानी की प्यास लगी। वह किचन में पानी लेने गया। जैसे ही पानी पीकर वह किचन से बाहर आया उसने बाहर कमरे की खिड़की का दरवाज़ा खुला देखा जिससे काफ़ी हवा आ रही थी। वह जैसे ही उसे बंद करने उस ओर गया, उसके सामने खिड़की के बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह राकेश की ओर काफ़ी गुस्से से देख रहा था। इतने गुस्से से कि जिस खिड़की को राकेश बंद करने गया था उसका शीशा चटक कर राकेश के चेहरे पर लगा और राकेश के चेहरे से खून बहने लगा। राकेश डर और दहशत के मारे पीछे मुड़कर भागने ही वाला था। वह बूढ़ा ठीक उसी कमरे में राकेश के सामने खड़ा था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर राकेश की गर्दन को पकड़ लिया और राकेश को कमरे में दूसरी ओर पटक दिया।
राकेश का सर वहीं पड़े टेबल के हिस्से से टकराया और वो धीरे धीरे मौत के आगोश में चला गया। सुबह जब राकेश की पत्नी मीरा और बच्चे उठे तो उन्हें राकेश बाहर कमरे में मृत अवस्था में मिला। ना उसे कोई चोट लगी थी और ना ही वहाँ कोई शीशा टूटा था। पुलिस ने लाश को देखकर अपनी जांच की और पोस्टमार्टम में यह पता चला कि दम घुटने की वजह से राकेश की मौत हुई है, जबकि सच कुछ और ही था। क्योंकि कभी कभी किसी चीज़ को देखकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर राकेश पहले ही दिन हुई घटना को समझ जाता तो शायद आज जिंदा होता। आज भी वह घर शिमला की वादियों में इंतजार कर रहा है अपने अगले शिकार का। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।